चलिए अब बात कर लेते हैं अपने खास शो की, घंटी बजाओ की। और ये एक ऐसा शो है जब आप मिस्ड कॉल देते हैं तब सोता प्रशासन और सरकारें भी जाग जाती हैं। और आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की उस व्यवस्था की जिसकी एक अजीबोगरीब तस्वीर हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। सरकार को लेकर जो उठापटक जून में शुरू हुई, पहले सरकार गिरी और फिर नई सरकार बनी, लेकिन जनता के लिए बनी सरकार जन सेवा करने के लिए अब तक तैयार ही नहीं हुई है। शिवसेना को लेकर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है और अब एंट्री हो गई है बाबुओं की। मंत्रियों से खाली है मंत्रालय, पर फाइल बढ़ाएंगे सचिव। लेकिन इस बीच जनता की कौन सुन रहा है? तो आज आपको फिर से मिस्ड कॉल देनी है। अपना फोन उठाइए और 8422840000 पर मिस्ड कॉल करके बाबुओं के हाथ में लोकतंत्र को गिरवी रखने वालों की घंटी बजाइए। जून 2022 महाराष्ट्र में नई सरकार का आगाज। एकनाथ संभाजी शिंदे मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून 1 महीने से 2 लोगों की सरकार। 1 महीने से जनता कर रही है पुकार। ऐसे तो चलना नहीं चाहिए। किसी को भी समझो आम आदमी को रेशन का प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाएगा? एक महीना हो गया, इन्होंने मंत्रिमंडल नहीं स्थापन किया, तो सरकार जनता के चलेगी। ये लोगों के लिए उनको चुनाव करके दिया है कि उनके झगड़े चलने चाहिए। पूरा झगड़ा ही चल रहा है। 36 दिन बाद मंत्रालय में सन्नाटा। अब अगर इस इमारत की रौनक की बात करें तो आम दिनों में इस इमारत के बाहर हम देखते थे कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। 36 दिन बाद जनता को बाबुओं के पास गिरवी क्यों रखा सरकार? वो झगड़े 1 साल 2 साल ही चलते रहेंगे या जनता को भी कुछ ध्यान देंगे? जी हाँ, एक तरफ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटक गया तो दूसरी तरफ परेशानियों को भुगत रही जनता का जीवन अटक गया। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली मुंबई करते रह गए। अपनी सरकार से जनता की उम्मीद और विभागों के काम मुंबई की बारिश में बह गए। कभी शहर की सड़कें बहीं, कभी किसानों की खेती और फसलें, कभी गड्ढों ने जाने ली, कभी पेट भरने वालों ने नाउम्मीदी में अपनी जान दी। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स लगातार बढ़ते घटनाक्रम के साथ सुर्खियां बनी रही और बनी हुई है। बगावत से शुरू हुआ सियासी खेल अपने अंजाम तक तो 30 जून को पहुंच गया, लेकिन मंत्रालय की बिल्डिंग तक पहुंचना बाकी ही रह गया। विभागों में फाइलें अटकी हैं और फाइलों में फंसी कई सांसें भी अटकी हैं। कैबिनेट का विस्तार करना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने से सीएम और डीसीएम ही सरकार चला रहे हैं। बाढ़ और बारिश के अलावा तमाम दूसरी ऐसी समस्याएं हैं जिससे सरकार को रूबरू होना पड़ रहा है और मंत्री न होने की वजह से कई फाइलें अटकी पड़ी है। जनता तो मांगती है सरकार, जनता तो चुनती है सरकार, फिर कहाँ है सरकार? दिखती क्यों नहीं सरकार? मंत्रालय क्यों खाली पड़ा है? अब जनता की सुनने कौन खड़ा है? जवाब है बाबू। जी हाँ, अब जनता की सुनने वाली सरकार की जगह बाबुओं ने ले ली है। मंत्रालय खाली पड़ा है और लोकतंत्र गिरवी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की वजह से महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन रुक गया है और इसी वजह से अब शिंदे सरकार ने मंत्रियों के सभी अधिकार
सचिवों को देने का फैसला लिया है। पिछले महीने भर से ही मंत्रियों के न होने की वजह से कई विभागों के काम अटके पड़े थे और इसी वजह से ये फैसला करना पड़ा। गृह, राजस्व और शहरी विकास मंत्रालय में महीने भर से लंबित है कई अपीलें और अब अधिकार सचिव को दे दिए गए हैं ताकि मंत्रियों द्वारा जो सुनवाई होती थी, जरूरी आदेश दिए जाते थे, वैसे सभी काम आगे बढ़ सके। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपको ये फिल्मी डायलॉग उस वक्त याद आ सकता है जब नरीमन पॉइंट के करीब स्थित इस इमारत के भीतर आप घुसेंगे। जी हाँ, इस इमारत को कहते हैं मंत्रालय, जिसमें कि महाराष्ट्र की कार्यपालिका यानी कि सरकार बैठती है। इमारत की 6वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दफ्तर है और बाकी विभागों के मंत्रियों का दफ्तर भी यहीं पर है। आप देखेंगे कि इस वक्त इस मंत्रालय पर हमारे भारत का तिरंगा बड़े ही शान से लहरा रहा है, लेकिन इस इमारत की शान गायब है, इस इमारत की चमक इस वक्त गायब है, इस इमारत से रौनक गायब है, क्योंकि सरकार के लिए बनी इस इमारत में सरकार ही नहीं है। सरकार के नाम पर सिर्फ 2 लोग हैं, एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दूसरे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। लेकिन ना तो कोई गृह मंत्री है, ना कोई स्वास्थ्य मंत्री है, ना कोई अल्पसंख्यक विकास मंत्री है, बाकी मंत्रालयों के मंत्री भी नहीं हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हुआ है और किन्हीं न किन्हीं कारणों से ये विस्तार टल रहा है। महाराष्ट्र में जगह जगह जनता को इंतजार है सरकार का, क्योंकि उनकी सुनवाई तो यहाँ इस इमारत में होती थी, जहाँ शनिवार समेत पिछले महीने भर से ही कोई एक्शन नहीं दिख रहा। अब अगर इस इमारत की रौनक की बात करें तो आम दिनों में इस इमारत के बाहर हम देखते थे कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती थी। यहाँ पर महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते थे। महाराष्ट्र के गांव से, छोटे छोटे कस्बों से, छोटे शहरों से लोग यहाँ पर कतार लगाकर खड़े रहते थे। मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए उनके पास अपनी फरियाद लेकर आते थे, अपनी समस्याएं लेकर आते थे और इस उम्मीद से लौटते थे कि उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा अब यहाँ बिल्कुल नहीं होता। 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा ही छाया हुआ है। यहाँ कोई मंत्री नहीं है। जनता के लिए इस इमारत की अहमियत और जनता से इसका नाता समझने की कोशिश करें तो एक आंकड़ा देखते हैं। 2 साल तो कोरोना के चलते इमारत में एंट्री नहीं थी, लेकिन 18 मई 2022 को जब यहाँ एंट्री शुरू की गई तो कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक 2600 आम लोगों ने मंत्रालय में उस दिन एंट्री ली। लंबे अरसे बाद पहला दिन था तो एक अनुमान मुताबिक करीब 2000 लोग तो यहाँ हर दिन फरियाद लेकर पहुँचते होंगे। तो अगर 36 दिन से मंत्रालय खाली पड़ा है तो सीधा गणित 72,000 लोगों को अब तक अपनी परेशानियों के साथ घर में ही रहने को मजबूर बताता है। और अब उसी जनता में से कुछ की आवाजें भी सुन लीजिए। 1 महीना हो गया, इन्होंने मंत्रिमंडल नहीं स्थापन किया, तो ये सरकार जनता क्या चलाएगी? ये सरकार 2 ही लोग चला रहे, इसमें आम आदमी पब्लिक की बहुत दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्ट पे प्रॉब्लम हो रहा है, सब महंगाई बढ़ रही है, इसके ऊपर कोई तगादा नहीं है। तो सरकार ये लोगों ने बनाना चाहिए, जो भी बनती है बनाना चाहिए। पहले से मतलब ये बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसके तरफ कोई किसी का ध्यान नहीं है। अभी इलेक्शन का ही आप देखिए, इलेक्शन के बारे में एक आदेश निकलता है, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये लगातार इसमें निर्णय बदलने की प्रक्रिया इस सरकार ने शुरू कर दी है और जनता इसमें परेशान है कि क्या करे और क्या नहीं करे। इसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी है तो लोगों को आई, आम जनता को कुछ काम नहीं हो पा रहे, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कोई ना कोई एक मंत्री या कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे होना चाहिए जो उसका अकाउंटेबिलिटी लेके उसके ऊपर वर्क करके लोगों को तकलीफ कम करे। लेकिन क्या सरकार वाकई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट में चलने और आगे बढ़ने वाली सुनवाई इसकी वजह है? इस पर हमने वरिष्ठ वकील दिलीप तौर से बात की। क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की वजह से शिंदे सरकार का विस्तार रुका है? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं दिया है इस प्रोसेस पे। और जो गवर्नमेंट एक बार फॉर्म हो जाता है बाय मेजॉरिटी, तो गवर्नमेंट के डे टू डे व्हाटएवर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट कभी भी
रोक नहीं लगा सकते, बिकॉज ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो उसमें आप रोक नहीं लगा सकते हो। तो मुझे लगता है कि उनके कैबिनेट एक्सपांशन पे इसका कोई ये नहीं हो सकता है, इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। अगर उनको कैबिनेट एक्सपांशन करना है तो वो कर सकते हैं। कोर्ट इस मामले में क्या आदेश दे सकता है? ये बहुत अभी डिफिकल्ट होगा इसके बारे में बोलना, क्योंकि आप समझ के चलिए कि इसमें बहुत सारे इश्यूज है, 9 से 10 के इशू है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। कुछ 2-3 इशू तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको डिसाइड करने जा रही है नहीं जा रही है हमें पता चलेगा 8 तारीख को, उसके ऊपर इश्यूज के ऊपर पता चलेगा। बट इसका अभी रिजल्ट क्या होगा ये बताना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत गलत होगा, क्योंकि मैटर पेंडिंग भी है, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए इसके बारे में। लेकिन शिंदे सरकार अभी वक्त ले रही है और पूछे जाने पर पिछली सरकारों और पार्टियों का हवाला देकर इसे सामान्य बता रही है। कहती है काम भी हो रहा है। मंत्रिमंडल जो है अभी विस्तार क्यों नहीं रहा है, कैबिनेट क्यों नहीं बन रही है, इसमें देरी क्यों हो रही है? नहीं भाई देखिए, देरी ज़्यादा नहीं हो रही है। इसका कारण एक भी है, इसका पहले का आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी की भी सरकार 15 साल थी तो उनमें भी कौन सा डिपार्टमेंट किसको आना है इसके बारे में चर्चा होती थी। जब राष्ट्रवादी की सीट ज़्यादा चुन के आई कांग्रेस से, तब भी 1 महीने तक विस्तार नहीं हुआ था, फिर भी कांग्रेस को ही वो मुख्यमंत्री पद दिया गया और 2 ज़्यादा मंत्री पद इनको दिए गए राष्ट्रवादी को। सवाल कर रहा है कि जो है महाराष्ट्र में जो है लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, किसानों के जो है तमाम समस्याएं हैं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है और लोगों के जो है काम ठीक से हो रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। आज तक 174 डिसीजंस हो चुके हैं महाराष्ट्र में, और ये रिकॉर्ड है कि इतने समय में इतने डिसीजन लेना इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड। तो एफिशिएंसी बहुत अच्छी है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की, लेकिन हर जिले में पालक मंत्री होना चाहिए, हमें भी मंजूर है। और शिंदे साहब ने आज भी अनाउंस किया है कि जल्द ही ये विस्तार हो जाएगा। लेकिन जो दावे शिंदे के प्रवक्ता कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सच है? इसका अंदाजा लगाने के लिए एक नजर डालते हैं 1000 करोड़ रुपए के ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स के हाल पर। महाराष्ट्र में 1000 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं 42, लेकिन इनमें से लंबित चल रहे हैं 19 प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स की कुल लागत जो शुरुआत में करीब 63 करोड़ रुपए थी, इन्हें लागू करने की देरी की वजह से 43% बढ़कर अब वो लागत हो गई है 90 करोड़ से ज्यादा। और सरकार के रुक रुक कर चलते कामकाज की वजह से इस बड़ी लागत का नुकसान कौन भरेगा? आम जनता, टैक्स देने वाली जनता। और चलिए इतने भव्य प्रोजेक्ट्स की बात छोड़ भी दें तो जमीन पर जनता, सड़कों खेतों पर जनता की सुनवाई कौन करने वाला है? महीने भर से ऊपर सरकार नहीं है तो उससे ज्यादा वक्त जनता को हो गया बाढ़ बारिश में डूबते हुए। लंबित काम और फाइलों को बढ़ाने के लिए अब मंत्रियों के अधिकार सचिवों को दे तो दिए गए, लेकिन मदद के लिए बढ़ा आम जनता का हाथ कौन थामेगा, कब थामेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।